छोटा सा हिस्सा काट दिया है, एक सैंडविच का नहीं काट के हिस्सा थोड़ा सा निकाल लिया है, अरे वो ठीक बात है, त्रिज्यखंड अलग बात है, पिज्जा का छोटा सा हिस्सा है ना, पिज्जा ऐसे होता है तो ऐसे काट के निकाल लिया जाता है। तो ये जो हिस्सा बन रहा है, ये इतना हिस्सा हम लोगों ने क्या कर दिया है, काट के हटा दिया है। अब जब काट के इसको हटाएंगे तो आप देख रहे हैं ये लाइन और ये लाइन, इसको हम लोग त्रिज्या बोलते हैं। ये वृत्त है और वृत्त की ये दोनों क्या है, त्रिज्याएं हैं। तो इन दोनों त्रिज्याओं ने इस त्रिज्यखंड के साथ में ये जो हिस्सा बन के तैयार हुआ है, इस एंगल को हम लोग, ये जो एक कोण बन के तैयार हुआ है, इस चाप ने वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनाया है, इसको हम लोग बोलते हैं प्लेन एंगल। प्लेन एंगल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये जो भी कोण बन रहा है इसमें कोई भी ठोस वाला मामला नहीं है। ऐसा नहीं हो रहा है कि ये ऊपर की ओर ऐसे भी निकल के आएगा, कोण टाइप नहीं है। तो अभी कैसा समतल में बना हुआ है, बिल्कुल प्लेन है। और अगर इसी को हम लोग थोड़ा सा चेंज करके लिखेंगे, इसमें ऊंचाई भी शामिल कर दें या कोई ठोस चीज है उसका, नहीं जैसे हमारे पास तरबूज वगैरह होता है तो उसको जब नहीं कटवाते तो ऐसे काटता है, फिर ऐसे काटता है, फिर ऐसे करके फिर ऐसे करके निकाल लेता है, देखा उसका, तो ऐसे करके निकाल लेता है। वहां पर भी कोण ही बनता है, वहां पर भी कोण बनता है, वो तिरछा सा ऐसे बनता है, वो भी कोण होता है, लेकिन वो कैसा कोण है, हाँ दिखाने के लिए, लेकिन वो जो कोण है और इस कोण में अंतर है, ये है प्लेन। ये हिस्सा जब आप काट के निकालेंगे तो प्लेन निकल, चपटा निकलेगा, लेकिन उसको जब निकालेंगे तो वो कुछ गोल टाइप का ऐसे निकलेगा, कोण टाइप का। या आपने वो नहीं देखा है, चलो कोई बात नहीं, देखा तो कुल्फी वाला चोंगा देखा होगा, नहीं देखा है, देखे हैं कि नहीं देखे? उसमें सर वो हल्दी मलाई, वो सॉफ्टी, आजकल उसको सॉफ्टी बोलने लगे। ये बहुत चलती सर, 10 रुपए ले बहुत चलती है, 10 रुपए की, बहुत दुकान लेके आते हैं, हमें तो यार 40-50 आप बड़े आदमी हो, आप दो लोग चलो आप सब दो लोग कोई बात नहीं। तो वो जो होता है वो सॉलिड टाइप का होता है कुछ, जिसको ऐसे हम लोग दिखने में ऐसा होता है इस तरीके का, यूं क्या होता है। एक मिनट, अगर इसको हम लोग यहाँ रखते हैं और इसको ऐसे दबा दें तो प्लेन एंगल बनेगा। ये जो कोण बन रहा है ये प्लेन है, और अगर इसको ऐसे ही रहने दें, कोण अभी भी बन रहा है उतना ही, लेकिन इसमें खासियत क्या है, इस बार ये ठोस है, तो इस बार जो कोण का नाम दिया जाएगा वो पूरा गोल गोल राउंड राउंड करके जो कोण बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, घन कोण। ठोस में बना कोण, उसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, पूरा मतलब सॉलिड है, इसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड एंगल। तो फिलहाल हम लोग प्लेन एंगल की बात कर रहे हैं। प्लेन एंगल के बाद हम लोग बात करेंगे अगर सॉलिड का कोई हिस्सा काट के हटा दिया जाए, उसका कोई सरफेस ऊपर का, ऐसे ये सरफेस है उसको पूरा नीचे तक ऐसे कर दें तो जो कोण बनेगा उसको क्या बोलेंगे, सॉलिड एंगल, घन कोण। तो ये हमारे पास कैसा है, अभी प्लेन है और अब हम लोग बनाएंगे सॉलिड। तो इसी के बाद यहां पर हम लोग बात कर ले रहे हैं जरा घन कोण की। सॉलिड एंगल, इसमें क्या खासियत है, ये हमारे पास एक ठोस कोई गोला है, ठोस गोला है, ये कैसा है, इस बार हमने क्या किया, इसमें एक इस तरीके का हिस्सा है और इसको ऐसे काट के हटा दिया है, ये क्या ठीक है। ये हिस्सा हमने क्या कर दिया, इसको काट के बाहर निकाल दिया, ठीक है ना। ये जो कोण बना है इसको हम लोग बोलते हैं घन कोण। इस बार हमने पूरा यहाँ नहीं बनाया, ठोस है तो ठोस का कोई हिस्सा काट के हटा दिया गया है, तो ये जो कोण बनेगा इसको क्या बोलेंगे हम लोग, घन कोण। और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, अगर ये बहुत छोटा सा एंगल है तो हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं डी ओमेगा से, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर पूरा कोण ले लिया जाए तो फिर हम लोग बोलेंगे केवल ओमेगा, और अगर बहुत छोटा सा एंगल लिया गया है तो हम लोग क्या बोलेंगे, डी ओमेगा, मतलब बहुत छोटा सा एंगल। तो इसको हम लोग सामान्यतः हम लोग ये बोल सकते हैं कि इसको रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से। लेकिन अगर एंगल बहुत छोटा है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, डी ओमेगा। पूरे ठोस गोले की बात करेंगे तब ओमेगा बोल देंगे, अभी थोड़ी देर बाद बताएंगे हम इस बात को।
तो फिलहाल इसको क्या बोला जाएगा, डी ओमेगा। यहाँ पर भी एक त्रिज्या है, यहाँ पर भी त्रिज्या है। ये जो एरिया है इस सरफेस के ऊपर, जैसे ऐसे कोई सरफेस है, यहाँ पे एक छोटा सा हिस्सा काट के निकाल लिया गया, तो ये जो हिस्सा है इसको हमने बोला क्षेत्रफल जो है यहाँ का, इसको बोल दिया हमने डेल्टा एस। सरफेस एरिया तरबूज काट के निकाला तो जितना काट के उसमें भी क्षेत्रफल आया होगा ना, कुछ हिस्सा कट के निकल आया होगा, तो ऊपर कुछ क्षेत्रफल तो रहा होगा ना। तो इस वाले क्षेत्रफल को हमने क्या बोला, डेल्टा एस, या फिर कई लोग इसको डीएस बोल देते हैं। अगर इसको डी ओमेगा बोला है तो इसको काय वही बोलेंगे, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, डीएस। अब फॉर्मूले पे बात करते हैं। हम लोगों के पास कोण के लिए फॉर्मूला होता है, कोण बराबर 4/त्रिज्या। कोण बराबर क्या होता है, 4/त्रिज्या। तो कोण को लिख सकते हैं हम लोग थीटा। चाप को क्या लिखना चाहेंगे आप, एल। चाप सामान्यतः चाप को लोग डेल्टा लिखना पसंद करते हैं, हमने डेल्टा एस को उधर लिख दिया। तो इस चाप को हमने क्या बोल दिया, एल बोल दे रहे हैं यहाँ तक। सर एल से लिख दो, सुनने में था एल लिख दिया, तो ये आ जाएगा चाप मतलब एल बटे त्रिज्या कितनी है, ये है प्लेन एंगल। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। बहुत सुना सुनाया ऐसा लग रहा है, बहुत पुराना है। इसी के बाद अगर घनकोण की बात करें, इसको निकाला जाए तो हम लोग इसको लिखेंगे डी ओमेगा इज इक्वल टू, यहाँ क्या लिखा हम लोगों ने, लंबाई लिखा है, ये कितना यहाँ से यहाँ तक कितना आर्क लेंथ था, मतलब कितना त्रिज्या था, ये त्रिज्य खंड जिसको बोल रहे थे। यहाँ पर जो हम लोग लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, ये लंबाई लिख रहे थे तो यहाँ क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल लिखेंगे। मतलब क्या लिखने वाले हैं, डीएस। ये डीएस माना हमने, तो हो सकता है सीट में इसको डीए लिखा हो, तो डीएस। और यहाँ पर केवल एक आर आया था, लंबाई में केवल एक सिंगल एल मतलब मीटर, एक बार मीटर, और जब क्षेत्रफल की बात करते हैं तो मीटर स्क्वायर आता है। उसी प्रकार से आर भी यहाँ पर कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा, मतलब आर स्क्वायर। यहाँ पर देखो आप जरा, लंबाई और एक तरीके से जो त्रिज्या होती है वो भी लंबाई ही होती है। त्रिज्या एक प्रकार की क्या है, लंबाई है, मीटर ही होगा इसका मतलब। यहाँ पर भी मीटर आया, यहाँ पर भी मीटर आया, यहाँ पर भी देखो क्षेत्रफल टाइप, यहाँ पर भी क्षेत्रफल टाइप, तो मीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर। तो हम लोगों को याद करने के लिए ये आसान है कि अगर हम लोग कोण निकाल रहे हैं तो लंबाइयां लिखेंगे, ऊपर भी लंबाई मतलब चाप की लंबाई, और नीचे क्या लिखेंगे, त्रिज्या, त्रिज्या की लंबाई। और जब हम लोग घनकोण निकालेंगे तो ऊपर भी क्षेत्रफल लिखा जाएगा और नीचे भी क्षेत्रफल जैसा ही लिखा जाएगा, मतलब आर का स्क्वायर किया जाएगा। जब दो चीजों का लंबाई और चौड़ाई का मल्टीप्लाई होता है तो क्षेत्रफल ही आता है, मतलब मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर भी दोनों सेम चलेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा घनकोण के लिए फॉर्मूला, ds/r²। और अगर कोण की बात करें तो l/r। तो ये हमारे पास रहा कोण और ये रहा घनकोण। इसके बाद अगर पूरे वृत्त की बात करें, यहाँ पर भी पूरे वृत्त की बात कर लेते हैं। अगर पूरा वृत्त घूम गए होते, यहाँ से चलते ऐसे घड़ी की सुई जैसे और घूम के यहीं आ जाते, कितना एंगल घूम लिया, चार्ज कितना आया, कितना, ये लंबाई कितना आता, यहाँ पे लिखेंगे संपूर्ण वृत्त के लिए, संपूर्ण वृत्त के लिए, संपूर्ण वृत्त के लिए, पूरा वृत्त। यहां से शुरू करो भाई, ऐसे घूमो, अभी कितना घुमा आपने, एल। यहाँ पे आ जाते कुछ और बढ़ जाता, यहाँ पे आ जाते कुछ और बढ़ जाता। कहाँ चलना है, वृत्त की परिधि पर। और अगर एक पूरा सर्कल आप कंप्लीट कर लें तो वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2πr। तो आपने यहाँ से चलना शुरू किया, लौट के यहीं आ गए, कितना चल गए यार, वृत्त की परिधि के बराबर। तो कितना आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू एल का मान आ जाएगा 2πr, मतलब वृत्त की परिधि के बराबर। और r तो अपना नीचे है ही, r ने r को कैंसिल आउट कर दिया, तो आ गया थीटा इज इक्वल टू 2π। और आपको पता है कि एक पूरे संपूर्ण वृत्त का जो कोण होता है वो 2π ही होता है, मतलब 360 होता है। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा, 360 हो रहा है, तो 360 आ गया। वृत्त का एक कोण जो होता है, पूरा अगर वृत्त आप बना ले तो कोण आता है 360। अब सॉलिड में देखो कितना आता है, ठोस अगर गोला है तो पूरा एंगल कितना आ रहा है, उसके लिए हम लोग देखो क्या करने वाले हैं, डी ओमेगा इज इक्वल टू, अगर पूरा वृत्त है हमारे पास, कोई ठोस गोला है, उसका पूरा क्षेत्रफल कितना होता है,
पूरे क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं। अब इसको में हम लोगों ने पूरा परिधि लिखा था, इसमें पूरा क्या लिखेंगे? क्षेत्रफल लिखेंगे। तो पूरा क्षेत्रफल कितना आता है? 4 पाई r स्क्वायर। 4 पाई r स्क्वायर। नीचे भी क्या चल रहा है? r स्क्वायर। तो r स्क्वायर ने r स्क्वायर को तो d ओमेगा। 720 आ गया सर। तो अगर कोई सॉलिड है, कोई आप सॉलिड चीज बनाना चाहते हैं, तो आपको एंगल कितना लेना पड़ेगा? 4 पाई, मतलब 360 का डबल। इसको अब जरा हम करके दिखाते हैं सामान्य रूप से। जो अगर दो किसी के पास कंगन वगैरह हो, नहीं यहाँ उम्मीद ना रखना। ले है और तुम्हें चाहिए थोड़ा साइज में छोटे बड़े हों, लेला दोनों एक ही साइज के। वो वाला मेरा था। हाँ अभी ये क्या है? अगर ये ऐसे रखा हुआ अभी क्या है? प्लेन एंगल। यहाँ भी जो कोण बन रहा है ये कितना है? प्लेन एंगल। और अगर इसी को हम लोग एक सर्कल और ले लें, अभी कैसी आकृति है? एक सॉलिड, पूरा ठोस जैसा लगेगा कि नहीं लगेगा? तो भाई देखो ऐसे। तो 360 इसका और 360 इसका। अभी कैसा नजर आ रहा है? ठोस। केवल इतनी जगह इधर भी ये भर जाएगा, इधर ऐसे भर जाएगा, इधर ऐसे। तो कैसा हो जाएगा? ठोस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मतलब 360 इसका और 360 इस तरीके से। तभी क्या बनेगा? पूरा 720। और फिर ये कैसा निर्माण करेगा? एक सॉलिड का निर्माण करेगा, ठोस आकृति बनाएगा। तो इस तरीके से इसको हम लोग ऐसे दिखा, समझ पा रहे हैं? इसीलिए कितना आया है? 4 पाई, मतलब 720 आया है। अगर ये रहेगा केवल तो प्लेन एंगल, मतलब ये वाली आकृति है। और अगर 4 पाई है तो ये वाली आकृति। समझ पा रहे हैं? ये देखना हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपने सिर्फ एक सर्कल ऐसे रखा हुआ है, अब यहाँ पर ये जो देखो ये सेंटर है इसका, ऐसे सेंटर, ओके, ये जो कोण बन रहा है ऐसे, ये कौन सा एंगल है? प्लेन एंगल, मतलब समतल कोण, जो सामान्य हम लोग पढ़ते हैं। और अगर हम लोगों ने एक ठोस आकृति ली है इस प्रकार की,